फतेहपुर जिले के बता दें कि तेलियानी ब्लॉक के बगंधा गांव में इस समय मेरी मौजूदगी है, जहां पर देखा जा रहा है कि इस गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और लाइट की बात करें तो यहां कम से कम 24 घंटे में 5 से 6 घंटे लाइट आती है, जिसके चलते यहाँ के लोग खासा परेशान हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि देखा किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पे जो है घर बने हुए हैं और लोग घरों से निकलते हैं तो इनको जो है गंदगी का सामना करना पड़ता है। लोग यहाँ बीमार भी हो जाते हैं। देखा जा रहा है किस तरह से जो पूरी तरह से जो है गंदगी है यहाँ पे ना तो कोई प्रधान सफाई करवाता है, ना ही कोई नगर पालिका की टीम आती है, जिसके चलते लोग यहाँ पे बीमार भी हो रहे हैं। और यहाँ का जो रास्ता है वो भी बहुत ही ख़राब रास्ता बना हुआ है। यहाँ से बारिश के दिनों में निकलने में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखा जा रहा है किस तरह से ना तो यहाँ पे रोड बनी हुई और ना ही यहाँ पे जो है साफ सफाई कोई व्यवस्था है। आइए हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी, क्या नाम है आपका? इसरार। क्या क्या दिक्कतें आती हैं यहाँ पे? बहुत बिजली की दिक्कत है, रास्ते की दिक्कत है, ताजिया उठाते हैं उसको पानी में हिल के जाते हैं, ये दिक्कतें हैं। समझ लीजिए कोई रास्ता नहीं है, ना कोई बिजली है ठीक से आती है। 3-3, 4-4 घंटे समझ लो आती है। बिजली कितने देर आती है 24 घंटे में? 24 घंटे में करीब 6 घंटे 7 घंटे बस, और 5 घंटे आती है। उसके बाद 5-6 घंटे आती है लाइट। और जो यहाँ पे जो रास्ता है, जो नालियाँ हैं, किस तरह से? नाली साहब, नाली बहुत ख़राब है, रास्ता बहुत कच्चा है, बहुत परेशानी हम लोग को है। हम लोग घुस जाते हैं बारिश में। हम लोग ताजियादार हैं, ताजिया लेके जाते हैं, समझ लो इसी रास्ते से बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने इसकी शिकायत किया कहीं? शिकायत करते कोई सुनते नहीं, प्रधान नहीं सुनता। क्या कहते हैं? वो कहता है कि आएंगे आएंगे, आते नहीं है। उसने कहा था मिट्टी दबाएंगे, मिट्टी भी नहीं दबाया। ये समस्या कब से बनी हुई है? अरे काफ़ी रोज हो गए, कम 7-8 साल हो गए। यही कच्चा रास्ता है, कच्चा रास्ता, न नाली की व्यवस्था, न खरंजा की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है। सब ऐसे ही पड़ा हुआ है? सब ऐसे पड़ा हुआ है। हमारे साथ और भी कुछ लोग इनसे बात करते जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? इरशाद। क्या दिक्कतें होती हैं यहाँ पे? सर ये समझ लीजिए नाली की व्यवस्था यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना खरिंजा लगा हुआ। प्रधान से कहते कहते हम लोग थक गए हैं, ठीक है, वो कोई किसी की नहीं सुनते। ना नाली साफ करवाते हैं, ना खरिंजा लगवाने कोई सुनता, कोई सुनाई हमारे को होती नहीं। जाने कितने बार हम लोगों ने बोला मगर कोई नहीं, किसी की सुनाई नहीं। हम लोग कच्चे रास्ते, अब ये बारिश चल रही समझ लीजिए, हम लोग गांठी से पानी से घुस के जाते हैं। समझ लीजिए काम का स्कूल बच्चे जाते हैं तो समझ लीजिए पानी से घुस के जाते हैं स्कूल। और ज़्यादा पानी हो जाता है तो फिर स्कूल बंद हो जाते हैं कि मतलब भाई जब रास्ता नहीं तो कहाँ जाए बच्चे। ये समस्या कब से बनी हुई है? ये समस्या करीब समझ 8-10 साल से हो गया करीब। ये तालाब में इतनी गंदगी, बच्चे बीमार होते हैं। और हम लोगों के पास इतने बड़े ताले पर हैं नहीं हम लोग। लाइट कितने घंटे आती है? लाइट बस बहुत की 5 से 6 घंटे आती है बस, इससे ज़्यादा 24 घंटे में? हाँ 24 घंटे में। और 5-5 मिनट की आएगी, 5 मिनट बाद आएगी और 1 घंटे के लिए गोल हो जाएगी। तो कैसे आप लोगों ने शिकायत किया कभी? अरे शिकायत हम सब लोगों से कर चुके हैं मगर हमारी लोग कोई सुनवाई नहीं होती, कहीं भी नहीं सुनवाई होती। क्या बोलते हैं? बस हो जाएगा, करवा देंगे, सही हो जाएगा, तुम्हारा खरिंजा लग जाएगा, नाली साफ हो जाएगा। कभी आज तक नाली साफ करवाया आता ही नहीं है। प्रधान जी से आपने शिकायत की? हम प्रधान जी से सबसे शिकायत कर चुके हैं। वो कहते हैं कि अपने कूड़ा अपने घरों में डालो, अपने हाथ से नाली साफ करो। तो हम लोग खुद अपने हाथ से नाली साफ करते हैं, अपने हाथ से नाली साफ। कितनी आबादी होगी यहाँ पे? काफ़ी करीब ये समझ लें करीब 30-40 घर का जुड़ा है इन पर पूरा। और इसी रास्ते से आवागमन, इसी रास्ते से सबका इसी रास्ते से आवागमन है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? क्या समस्या होती है यहाँ पे? अरे सर जब बारिश होती पानी लेके जाते हैं, गिर पाते हैं, बाल्टी लेके जाए में यही पानी से इतने पानी से जाते हैं जांघों के बराबर। और जब लेके निकलते हैं नहीं चल पाते तो गिर जाते हैं, फिर भरते हैं, फिर लेके जाते हैं। मजबूरी है कि यहाँ कोई कुछ कराता ही नहीं ना, इतने प्रधान हो चुके यहाँ कोई कुछ सुना ही नहीं ना हम लोग की। हम गरीब आदमी हैं, नाली साफ ना नाली साफ कराए, ना कुछ कराए, ना लाइट ढंग से आए। बच्चे हैं स्कूल भी नहीं जा पाते, ज़्यादा बारिश हुई जाती। घर में तो आदमी मजदूरी वाले भी नहीं निकल पाते। हमारा आदमी देख लो पैर से कमजोर है, ना कोई कुछ सुनाई है हम लोग की, ना कुछ है। प्रधान क्या कहते हैं? प्रधान यही कहते हैं, जब कहते हैं जाके घर के आदमी कहते हैं हाँ जाओ हो जाएगा, मगर कोई सुनाई हम लोग की नहीं ना सर।
लाइट कितने घंटे आती है यहाँ पे? बस वही 5 घंटे 6 बस। क्या लगता है जो चुनाव आता तभी जो नेता भी आते हैं उसके बाद सब आते हैं, जब प्रधानी का इलेक्शन का टाइम होएगा तो फिर तो ऐसा आएंगे कि एकदम सगे हैं हमारे, और जहाँ प्रधानी जीत गए तो फिर लात मार देंगे, ये भी ना पूछने आएंगे कि तुम मर गए कि जिंदा हो, समझिए सर। तो आप लोग जो है प्रधान चुनिए, बढ़िया चुनिए ना जो काम करे। अब की वही होएगा, अब की वही होएगा, जो अपना आदमी होगा वही को दी जाएंगी वोट, नहीं तो नहीं दी जाएंगे, हम वोट ही डाले ना जाएंगे, चाहे जीते चाहे हारे। क्या फायदा? कितने दिन से रास्ता खराब? 8-9 साल हुई गए, एक तो बार खरंजा नहीं लगा, इतने प्रधान को कौनो नहीं लगाए। गंदगी देख लीजिए, गंदगी बहुत है। क्या दिक्कतें होती हैं यहाँ पे? यहाँ पे यही दिक्कत है कि रास्ता नहीं बना हुआ है, पूरा कच्चा रास्ता है। गाड़ी लेके आओ, बारिश में बहुत दिक्कत होती है, लेके गिर पड़ो गाड़ी। यहाँ से वहाँ तक पूरा रास्ता पूरा खराब हुआ है। आपने इसकी शिकायत किया? कई बार कर चुके हैं। क्या कहते हैं? प्रधान कहता है कि यहाँ हो जाएगा, बन जाएगा, आता ही नहीं बनाने। अच्छा, लाइट की क्या यहाँ पे चल रहा है? लाइट 4-5 घंटा आती है रात में, बस हाँ 24 घंटे में फिर लाइट आती ही नहीं, और रात बंद लाइट आए। यहाँ पे नाली अभी पूरी तरह से चौक पड़ी हुई है। ना कभी ना नाली साफ कराए, ना कभी कूड़ा, यहाँ कूड़ा की व्यवस्था नहीं, पूरा तालाब में कूड़ा फेंका जाता है सब घरों से। यहाँ रास्ते में सब पड़ा हुआ है, और लड़के बच्चे यहाँ बहुत बीमार होते हैं, स्कूल जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। यहाँ कोई गाड़ी तक नहीं आ पाती। अरे सब कहीं कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं की। गरीबों की कोई सुनाई नहीं। जी हमारे साथ और भी लोग, हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे? जो है रास्ता भी जो है पूरी तरह से जो है खराब हुआ है, और जहाँ पे नालियाँ भी चौक पड़ी हुई है, लाइट की समस्या बता रहे हैं आ रही। क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे जो है ये 8-9 साल से रास्ता इतना ख़राब है, यहाँ पे जीवन बड़ा अस्त व्यस्त है, लोग बच्चे बीमार होते हैं यहाँ पे। नालियों की तो ये कंडीशन है कि नाली और घर पानी बराबर जाता है यहाँ पे। तो ये लोग जो है करते क्या है कि इनके एरिया में सिर्फ एक हैंड पाइप लगा हुआ है। जब ये ख़राब होता है तो ये चंदा करके बनवाते हैं। सब गरीब लोगों की बस्ती है। अब ये लोग जो है चंदा करके बनवाते हैं, नाली अपने हाथ से साफ़ करते हैं, कोई सुनाई है नहीं। शहर से लगा हुआ गांव है, बहुत दूर नहीं है, फतेहपुर बॉर्डर पे है ये। इसलिए जो है इसको जो है सरकार को देखना चाहिए, तो अधिकारियों को थोड़ा सा जो है अल्टीमेटम दे के इसको सही करानी चाहिए। और जो भी रोडें हैं, नाली हैं, रास्ता, इनका कम से कम इतना तो हक बनता ही है गरीबों का कि कम से कम पक्की रोड से निकल सकते हैं। अच्छी नाली होनी चाहिए, पानी बह जाए। ये तालाब की कंडीशन आप देख लीजिए सामने। इनके घर के पास अगर यहाँ पे 2-4 मछलियाँ मर जाती हैं तो इनके घरों में इतनी बदबू आती है कि इनका खाना हराम हो जाता है यहाँ खाने के लिए। तो क्या मतलब प्रधानी आई जो है, प्रधान जीते, उसके बाद क्या लगातार कोई विकास नहीं कर रहे? नहीं, इस गांव में जो है प्रधान बहुत बने, सब बने, गांव के ही सारे प्रधान बने, लेकिन किसी ने कोई कार्य किया नहीं यहाँ पे, कोई काम नहीं किया। आप पूरे गांव में देख लीजिए प्रधानी कब से चली आ रही, कितनी रोडें बनी हैं। ज़्यादातर रोडें आप गांव में कच्ची पाएंगे, जल भराव पाएंगे, नाली सफाई नहीं होगी। यहाँ कोई नाली साफ करने वाले कोई वाल्मीकि आता ही नहीं, नाली से कोई कर्मचारी नहीं आता सफाई करने वाला। जबकि यहाँ पे तैनात है ऑलरेडी जो है। अब ये तो गवर्नमेंट के कागजों में तो हर जगह तैनात है। यहाँ अभी अगर खंगाला जाए तो इस गांव में कितने काम बने हुए हैं, लेकिन सामने नहीं बने हुए हैं। कई रोडें कागज में बनी हुई हैं, लेकिन सामने नहीं बनी हुई हैं। चुनाव आता है तो जैसे चुनाव आता है तो बड़े अच्छे प्रधान जो है आते हैं। हाँ, जोर शोर से चुनाव चलते हैं, उसके बाद जो है सब अपना वोट मांगते हैं, फिर जीतते हैं। चुनाव के जब चुनाव आता है तो वादे तो बहुत सारे लोग करते हैं, नेताओं का काम ही है वादे करना, लेकिन खरे नहीं होता। जनता इसी में पस्त है। अब जनता का भरोसा उठ चुका है चुनाव में कि प्रधानी का वो वोट डालेंगे ही नहीं, ये इनका कहना है। मतलब विकास नहीं हो रहा है तो अब की जनता का मूड है जो हम आपकी वोट ही नहीं डालेंगे। कोई विकास ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। इस गांव में लोग जो है, आप खुद आए हैं, आप देख लीजिए यहाँ कंडीशन क्या है। कोई अधिकारी अगर आ जाएगा तो उसको शर्म आ जाएगी देख के, वो यहाँ आके थोड़ी देर बैठ के तो दिखाए। जिस तरीके लोग जी रहे हैं, ये बैठ के तो दिखाए। क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ? सबसे ज़्यादा पानी की दिक्कत है, पानी भर जाए तो रास्ता निकले की दिक्कत होती थी, बहुत दिक्कत रहा। 2 दिन तक का पानी भर जाता, हम लोग पानी से घुस के निकल के जाई थी, और दूसरे के घर से पानी मांगी थी जब पी थी। इतनी दिक्कत है यहाँ। लाइट कितने घंटे आती है यहाँ पे? लाइट 4-5 घंटा आवा था बस। और क्या क्या दिक्कतें होती हैं? मतलब ना घर भी एकदम हमारे लोग का नहीं ना सही बना, कच्चा घर भी सब किराया बना, यही से हमारा लड़का भी है नहीं रहा, किराए से पठानपुर में रहता है। अच्छा, आपने प्रधान से शिकायत की इसकी? नहीं।
क्या दिक्कतें होती हैं यहाँ पे? यही सब दिक्कत है जो बतला रही हूँ। नाले की दिक्कत, कोई सामान हर तरीके की दिक्कत है। हमारे आदमी भी मजदूरी करते हैं, हमें पेंशन भी बहुत कम मिलती है कि अपने बच्चे पढ़ा सके अच्छे स्कूल में या लिखा सके। हमें भी वो है क्या चाहते हैं आप वजह से लोग? हमारी पेंशन भी बढ़ाइए। हमारे आदमी मजदूरी करते हैं, कोई मतलब ऐसा वो कर दीजिए कि मतलब ना करे, कोई उसमें लगवा दीजिए। लाइट कितने घंटे आती है? लाइट बहुत कम आती है, मतलब 3-4 घंटा आती है और चली जाती है। और यहाँ पे जो है गंदगी जो है बहुत गंदगी रहती है यहाँ। कोई नाली सब अपने अपने सब साफ करते हैं, कोई यहाँ नहीं साफ करता। हाँ, कोई नहीं करता है। कोई सब साफ करते हैं अपने हाथ से। हमारे पापा अपने हाथ से साफ करते हैं, सब अपने। जी हमारे साथ और भी कुछ लोग, हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं। जी क्या नाम है आपका? क्या दिक्कतें होती हैं यहाँ पे? साहब यहाँ रास्ते में बहुत दिक्कतें, निकलने बैठने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है। बारिश हो जाती है तो लोग पैदल नहीं निकल पाते। पानी की दिक्कत समझ लो, निकले का रास्ता नहीं है साहब। न नाली यहाँ बने, कहा जाता है प्रधान से, प्रधान से जवाब देता है कि समझ लो अपने अपने दरवाजे गड्ढा खोद लो, जब गड्ढा भर जाए तो अपने उसको बाल्टी उलिच देता। कई मरतबा गए, कोई सुनवाई नहीं कर रहा प्रधान। तो हम लोग कहाँ तक समझ लो दौड़ प्रधान के पास जाए। लाइट की व्यवस्था ये है, 4-5 घंटा लाइट आती, लाइट भी नहीं आती। सब यही सब दिक्कतें हैं। गंदगी इतनी ज़्यादा है, कुछ गंदगी की वजह से बच्चे बीमार होते हैं। गरीब आदमी लोग समझ लो मजदूरी करे जाए, उनके दवा इलाज कराए। ये समस्या कब से बनी हुई है? समस्या तो काफ़ी दिन 8-9 साल से हो गए। काफ़ी दिन समझ लो पड़ी, कोई सुनवाई नहीं। कोई प्रधान बनता है, ये रास्ता बनवाता नहीं है, समझ लो अपना समझ लो वो करता है। हमारे लोगों को कोई सुनवाई नहीं करता। मतलब जब चुनाव आता तभी आते हैं बस? जब चुनाव का टाइम आता है, जब हम लोगों के पास आते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। जब जीत जाता है तो कोई समझ कलाम दिवस सब कुछ बंद हो जाती है, ना कोई इलाका तो पहुँचाते नहीं। बारिश में क्या स्थिति होती है अभी? तो इस तरह की स्थिति बारिश में साहब ये होती है, तो हम लोग पानी भर जाता है तो हम लोग हिल के पानी से समझ लो निकलते हैं। रोड समझ लो बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, तो रोड बनती नहीं है समझ लो। क्या चाहेंगे आप लोग, क्या मांग रहे हैं? हम ये चाहते हैं साहब ये नाली बन जाए, ये रास्ता बन जाए, हम लोग उनको निकलने बैठने के लिए आराम हो जाओ। और बाकी हमको तो और क्या ज़रूरत है, निकलने बैठने के लिए चलो रास्ता बन जाए। अरे बहुत दिक्कत आती है, नाली से निकलने में बहुत दिक्कत होती है। पूरे इतना पानी भरा रहता है पूरे में। स्कूल जाने में दिक्कत होती है? तो क्या कोई काम नहीं करवाते प्रधान जी यहाँ पे? नहीं, ये ऐसे ही बना हुआ है सब? हाँ। जी हमारे साथ और भी कुछ हैं बच्चे, जो हमसे बात करेंगे, जो है जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? हमारे क्या दिक्कतें होती है बेटा यहाँ पे? यहाँ पर नाली वाली सब भरी रहती है, स्कूल जाने में पैर स्कूल जाने में दिक्कत होती है? कैसे जाते हैं आप लोग? ऐसे ही जाया करके ईटा लगा तो जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो जाते हैं। प्रधान जी से आपने कभी कहा इसके बारे में? बहुत बार कहा है, कहते हैं जाएंगे बनवा देंगे, आते नहीं। लाइट कितने घंटे आती है, आप लोग कैसे पढ़ते हैं? 5-6 घंटे आती है, रात में 1 घंटे आती है, वही पढ़ते हैं बस। क्या दिक्कतें होती हैं यहाँ पे? यहाँ पर हम लोगों के बैग भीग जाते हैं। हम लोग जाते हैं यहाँ से, इतने पैर भर जाते हैं और हम लोगों की स्कूल की छुट्टी हो जाती है, कई दिन स्कूल नहीं जा पाते हैं। इसी वजह से, रास्ते की वजह से जा पाते हैं? रास्ते की वजह से आप रास्ता बनवा देंगे तो हम नहीं जा पाएंगे। तो लाइट कितने घंटे आती है, कैसे पढ़ते हैं आप लोग? 4-5 घंटे आती है, बाकी नहीं आती तो हम लोग मोमबत्ती जला के पढ़ते हैं। जी हमने लोगों से बात की और बच्चों से बात की, तो साफ तौर पे कहना है कि बच्चों को स्कूल जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनके बैग भीग जाते हैं और गिर जाते हैं। वही लोगों से हमने बात की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि गंदगी जो अंबार लगा हुआ है, यहाँ पे प्रधान ना ही कोई अधिकारी आते हैं, ना ही इसका कोई सुध लेते हैं। जब इन्होंने प्रधान से भी कहा तो प्रधान का भी साफ तौर पर कहना है कि बनवा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक रोड का निर्माण नहीं हुआ है। और यहाँ पर बिजली की बात की जाए तो इनका कहना है कि कम से कम 5 से 6 घंटे लाइट आती है। वही उसमें बच्चे भी जो बता रहे हैं कि पढ़ने में उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं। जी क्या दिक्कतें होती हैं यहाँ पे? दिक्कत हमको ये है सर कि यहाँ पे रास्ता नहीं है और पानी भरा रहता है, तो आने जाने में दिक्कत होती है, जिससे काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। मान लो सामान लेके आना पड़ता है तो इतने पानी में घुस के आओ, निकल के आओ। हमारा ये मांग है कि रोड वगैरह बन जाए और यहाँ से प्रधान से सवाल लगाए। आपने इसकी शिकायत किया? जी हाँ किया, प्रधान से कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्या हुआ आपके सामने है, आप देख लाइट सकते हैं। कितने घंटे आती है यहाँ पे? लाइट 5-6 घंटे आती है बस।
कैसे जो है आप लोग जो है गर्मी में कैसे आप लोग अपना बसर बस करते हैं? आप देख रहे हैं कैसे क्या हाल हुई जा रही है हम लोगों की, ये तो आप देख ही सकते हैं ना। लाइट जबकि 18 घंटे मिलने चाहिए जो है, उसके बाद भी जो है आपने कहीं शिकायत किया कि यहाँ लाइट नहीं आती? जी हाँ, बिल्कुल किया है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं। कोई निष्कर्ष नहीं। हमारे साथ और भी कुछ लोग, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी क्या नाम है चाचा आपका? हनुमान क्या दिक्कतें होती हैं? रास्ता नहीं बना और जो है लाइट व्यवस्था क्या दिक्कत रास्ता है? की और लाइट की दिक्कत। क्या होता है? पानी भरा रहता है, आ जाए में दिक्कत, और लाइट की ट्रांसफार्मर। शिकायत किया आपने प्रधान से? हाँ, प्रधान से शिकायत की। क्या कहते हैं? आए बनवाए इसलिए कह रहे मगर आते ही हैं। नहीं आते। जब चुनाव होता तब आपसे वादा किए थे जो है कि यार रास्ता बनेगा, खरिंजा बनेगा, सब बनेगा। क्या हुआ? नहीं बनवाई। लाइट कितने घंटे आती है यहाँ पे? 6 घंटा आती है बस। जी हमारे साथ और भी कुछ लोग, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे जो है कि यहाँ पे जो है क्या रास्ते क्या स्थिति है और यहाँ पे जो लाइट की व्यवस्था है वो क्या। जी क्या नाम है आपका? शाहिद हुसैन। यहाँ पे जो रास्ते हैं जो पूरी तरह से रास्ते नहीं बने, यहाँ पे दलदल बना हुआ पूरा से, और जो है लाइट की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? रास्ते में तो बहुत प्रताड़ित है। हमने प्रधान से भी गुहार लगाई है, प्रधान से भी कहा था कि रास्ता बनवा दीजिए, बच्चे निकल नहीं पाते यहाँ से, स्कूल समय से नहीं पहुँच पाते। स्कूल का जब जाते हैं तो गेट बंद हो जाता है, लेट हो जाते हैं, फिर एक मरतबे ड्रेस बदलाओ, फिर दूसरी मरतबे बदलाइए, उसके बाद सारे ड्रेस ख़राब हो जाते हैं। हम लोग बारिश में यहाँ से ज़्यादा निकल नहीं पाते, ना बाज़ार जा पाते हैं। रास्ते की 2 रास्ते हैं, दोनों में बहुत प्रताड़ित हैं हम लोग। यहाँ से निकलने की कोई जगह और तीसरी नहीं है। प्रधान क्या कहते हैं यहाँ पे जो है? प्रधान कहते हैं यहाँ 2-3 घर के लिए मैं रास्ते थोड़े बनवा दूँगा, यहाँ पे 100-200 घर हों तो उसमें मैं बनवाऊँ रास्ता। हम 2-3 मरतबे प्रधान से कहे हैं, उसके बाद रास्ते की कोई सुनवाई नहीं हुई अब तक। गांव के अंदर भी देखा जा रहा है कि रास्ते किस तरह से उसमें पूरी तरह से कीचड़ भरा हुआ है और निकलने में लोगों को दिक्कत होती है। हम तो अपने यहाँ से नहीं निकल पाते, यहाँ से ही नहीं निकल पाते, रास्ते से 2 रास्ते में दोनों में नहीं निकल पाते, ना बच्चे स्कूल जा पाते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये हमारी रास्ता एक ही सही करवा दी जाए, 2 नहीं करवा सकते तो 1 बनवा दे, जिससे हमारे बच्चे स्कूल जाने लगे समय से। लाइट की क्या यहाँ पे व्यवस्था? लाइट तो बहुत बदतर से बदतर है, 2 घंटे 4 घंटे आती है, उसमें भी डिम लाइट आती है, फुल नहीं रहती, उसमें पंखे सही से नहीं चल पाते। हमारा कोई कार्य नहीं हो पाता लाइट से। वो 11,000 लाइन है, इतनी नीचे से है कि यहाँ से ना कोई आदमी बारिश में निकल सकता है। हाई टेंशन की लाइट है, हवा में लाइट आती है, करंट आती है, कई जानवर यहाँ पे मर चुके हैं। क्या दिक्कतें होती हैं यहाँ पे? सर दिक्कतें अभी जो भाई ने बताई हैं, ये सारी दिक्कतें हमको अवेलेबल पूरी तरीके से सारी होती हैं। यहाँ पे जितनी 2 रास्ते दिख रही हैं आपको, दोनों में बारिश की वजह से पानी भर जाता है। किसी में भी क्या कहते निकल नहीं पाते हैं, ना बच्चों का कहते ऐसे जा पाते हैं, ना गाड़ी गड्ढा निकल पाती, पैदल निकलने के लिए तक मुश्किल होता है। इसकी शिकायत क्या कहते हैं प्रधान जी से करी गई, आश्वासन देते हैं, बाकी होता कुछ नहीं है। लाइट की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? लाइट 5-6 घंटा से ज़्यादा नहीं आती है, और वो भी बिल्कुल डिम आती है, फुल कभी आती नहीं ना जल्दी से। इस गर्मी जैसी इस तरह भीषण पड़ रही है, इसमें कैसे आप लोग जो है रहते हैं? गर्मी अब कैसे रहते हैं वो तो क्या कहते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं कैसे रह रहे हैं, गर्मी में रहना पड़ता है, क्या करें। जी हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। बेटा क्या नाम बेटा? हल्लान क्या दिक्कतें होती है स्कूल जाने में आपको? प्रॉब्लम होती है और रास्ता भी खराब है। पानी भर जाता है रास्ते में? हाँ। तो फिर स्कूल नहीं जा पाते हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी क्या नाम है आपका? क्या दिक्कतें होती है यहाँ पे आप लोगों को? बहुत प्रॉब्लम है, हम लोग 4-5 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। रास्ता तो एकदम बारिश हो जाए तुम जा ही नहीं सकते, बच्चों को गोद में लेकर हाईवे में जाओ, उसके बाद जाते हैं वो लोग। रास्ते में कई बार हम लोग गिर चुके, बाइक गिर गया, भीग गया, फिर से बुक लाई, आए दिन गिरते, बहुत समस्या रहती है। आपने इसकी शिकायत की प्रधान से? बहुत कई बार बोले, आश्वासन देते रहते कि हाँ ठीक है अब की बार बन जाएगी, कल बन जाएगी, 1 साल बाद बन जाएगी, पड़े उसी को शुभ उम्मीद में, लेकिन कोई निर्माण नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। लाइट की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? लाइट की बहुत दिक्कत है, 4-5 घंटे लाइट आती है, उसमें आई गई लगाती रहती है, बस इसी तरीके कट रही जिंदगी। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते जानते। जी क्या नाम है आपका? जलील अहमद।
क्या दिक्कतें होती हैं यहाँ पे? जी सर, यही देख लीजिए, आपके सामने है, रोड है बिल्कुल खंगड़ पड़ा हुआ, न बच्चे आते जाते हैं न औरतें जाती हैं, बस यही प्रॉब्लम रहती है। लाइट की भी प्रॉब्लम रहती है, हर चीज़ की सारी प्रॉब्लम रहती है। जब चुनाव का टाइम आता है तो प्रधान कहेंगे हाँ आपकी बार चुनाव में तुम्हारा जीत जाएंगे तो हम बनवा देंगे, हम जीत जाएंगे तो बनवा देंगे। जब जीत जाते हो तो फिर कोई ज़रूरत नहीं आने की, कोई सब अपने अपने मतलब के हो जाते हैं। इसकी शिकायत आपने दर्ज की? शिकायत किसी से हम सिर्फ प्रधान ही से कह सकते हैं, ग्राम प्रधान होता है हमारे क्षेत्र का, वही उसी से कहेंगे, शिकायत करेंगे, और बाकी कहाँ हम जाएंगे। देहात के लोग हैं हम लोग, किसी के पास जाएंगे, किसी के पास नहीं जाते। लाइट भी यही 5-6 घंटा होते हैं, रात भर मच्छर खाते हैं, बच्चे भी परेशान होते हैं, रात भर पंखा हाथों से बुलाते रहो, बस यही प्रॉब्लम सब रहती है। बच्चे स्कूल कैसे जा पाते हैं? बस यही प्रॉब्लम है कि बच्चे स्कूल ना, जिनको गोद में उठा के पहले रोड पर ले जाइए, रोड पर ले जा करके फिर उनको रिक्शा बुलाइए, फिर रिक्शा बुला के फिर जा नहीं पाते, एक एक करके बच्चों को ले जाइए। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? क्या दिक्कतें होती हैं यहाँ पे? सर दिक्कतें तो बहुत सारी होती हैं, क्योंकि यहाँ के गले ख़राब है, यहाँ की गली ख़राब है, लाइट भी ख़राब है, लाइट की बहुत ख़राब है। बस यही दिक्कतें हैं और कुछ नहीं। मतलब ये रोड सही करवा देंगे और ये लाइट भी सही करवा दिया जाए, बस आपसे इतनी गुजारिश है। तो क्या प्रधान कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं? कोई प्रधान नहीं आता सर, यहाँ चुनाव के लिए बताते हैं, बस इसके बाद कोई नहीं है। जी, हमने लोगों से बात किया, इनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे जो रास्ता है वो मना नहीं हुआ और जो नालियाँ हैं वो पूरी तरह चौक पड़ी हुई है। यहाँ पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और लाइट की बात करें तो इनका कहना है कि यहाँ 5 से 6 घंटे लाइट आती है, जिसके चलते इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब देखना बात यह है कि कब तक जो लाइट जो है वो सुचारू रूप से चालू होगी और जो यहाँ पे रोड है और जो नालियाँ जो चौक पड़ी हुई है इनमें कब तक सुधार होता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रिंस गुप्ता के साथ मनीष पाल, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, फतेहपुर।